go and watch it because I can assure you, you won't be disappointed. Take your family, take your friends, take whoever possible, go out there, and yeah, I think you'll have a lot of fun because I am going to go there for sure with my cousins and family. So hopefully, I'll see you all in one of the theaters. 3rd of April, right? Yeah, 3rd April. See you all there. And before you go, let's take a selfie with the kids. Can we have some of the kids here? Yeah, you can stand there, right there. Yeah. ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर एंड सो इज लुइजी. सबसे एक्साइटिंग और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था डब करते वक्त? सो चैलेंजिंग पार्ट ये था कि मारियो की अब तक कोई आवाज़ नहीं थी. जब हम गेम खेलते थे वॉइस थी उसकी, पर वो बोलेगा कैसे, इमोट कैसे करेगा, खुश कैसे होगा, हंसेगा कैसे, ये सब नहीं था. तो ये सब जो रिक्रिएट करने में जो मज़ा आया है और जो आपको देखने में मज़ा आएगा, इट्स अमेजिंग. करेक्ट. और लुइजी के बारे में कहें तो लुइजी हमेशा एक टेंटेटिव सा बंदा है, डरता रहता है हर चीज़ से, अपने भाई की तरह बनने की कोशिश करता है, तो अचानक से उसका वॉइस वहाँ पे चेंज हो जाता है, फिर वापस से डर जाता है, नहीं मैं तो डरपोक हूँ और हमेशा रहूँगा. तो ये जो फ्लक्चुएशंस है उसे ध्यान में रख करके हम जब डब कर रहे थे तो हमें तो मज़ा आ ही रहा था, और जब आप सब हिंदी में देखने जाएंगे तो आपको बड़े पर्दे पे और मज़ा आएगा. मैम, So when you hear an English dub and when you hear a Hindi dub, what is the different approach that आप लोग specifically सिर्फ हिंदी dub में you make sure is given to the audiences in a better way so that you don't compromise the quality of the dialogues? सी इंग्लिश का जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसको जब अडेप्ट किया जाता है तो हम ध्यान रखते हैं कि उसको ऐसी तरीके से देसी बनाया जाए कि वो सुनने में अच्छा लगे. और ख़ासकर डबिंग जो होती है उसका पर्पज़ ही होता है कि उन लोगों के लिए किया जाए जो हिंदी से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा रिलेट करते हैं और फ्लुएंट हिंदी में है, तो उनके लिए केटर किया जाता है. तो उसके लिए ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे रीजनल फ्रेजेस हैं, मुहावरे हैं, हम उनको यूज़ करें ताकि उनको लगे कि अपनी सी पिक्चर है यार. वो दिखे इंग्लिश पर लगे कि अपनापन कुछ, उसमें देसी चीज़ कुछ. बिल्कुल. जैसे शानूर ने कहा, उसको लोकलाइज किया जाता है और सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसको ट्रांसक्रिएट करते हैं कि थोड़ा इंडियनाइज भी रखना है, बट एट द सेम टाइम जो उसका मेन एसेंस है वो जो अंग्रेजी फिल्म में उन लोगों ने जो कैरेक्टराइजेशन किया है वो तो बरकरार रखना ही है, बट एट द सेम टाइम कनेक्ट जो है वो इंडियनाइज करना है. तो वो ट्रांसक्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, राइटर्स को भी, डबिंग डायरेक्टर को भी, पूरी क्रू और टीम को, और हमें एज अ कास्ट तो इस फ्रेंचाइज से जुड़ने में इतना मज़ा आया और इतनी नॉस्टैल्जिया हुई है कि खुशी की कोई सीमा ही नहीं है. ठीक है, और एक क्वेश्चन. हाँ, मैं पूछता हूँ. सो फाइनली द मूवी इज रिलीजिंग ऑन 3rd अप्रैल, तो कितना एक्साइटमेंट है, और ऑलरेडी इस तरह की एक फिल्म बनी है, इसका सेकंड पार्ट मे और मे नॉट भी है ये, तो आप उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक पिछला जो पार्ट है तो उससे वो काफ़ी चला था. 3rd अप्रैल को द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में. देखिए हिंदी में, और फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर था, ये उससे डबल ब्लॉकबस्टर होगा, आई प्रॉमिस यू. जी, फर्स्ट पार्ट का रिस्पॉन्स इतना ओवरवेलमिंग था, इतनी खुशी हुई जान के कि लोगों को हिंदी में भी बहुत मज़ा आया था. तो इस बार हम चाहते हैं कि आप सब लोग जाएं, इंग्लिश में देखें पर हिंदी में ज़रूर देखिए, उसका लुत्फ उठाएं और बहुत मज़े कीजिए. 3rd अप्रैल को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में देखिए द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी. ये मारियो बोले कैसे बोलेगा? देखिए द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी. मामा नहीं है लुइजी. हाँ, मैं तो जाने वाला हूँ, पर आप भी मेरे साथ आइए. देखिए द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी सिर्फ हिंदी में 3rd अप्रैल को. मारियो ब्रदर्स आ रहे हैं. वी आर सुपर मारियो ब्रदर्स. एक और लेते हैं. 1 2 3. सुपर मारियो आ रहे हैं. वी आर सुपर मारियो ब्रदर्स.